आज का दिन लगभग सही भी है, माकूल भी माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज पूरे फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय का फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की भूमिका कहें या फिर अपने पैर पसार रही आम आदमी पार्टी इस उद्घाटन समारोह को किस तरीके से देखती है। और सबसे मेन बात यह है कि हाल ही फिलहाल में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरे की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये फ्लॉप रही सम्मेलन, खासकर जिसको रैली का रूप दिया जाता है। कुछ इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन तिगांव विधानसभा के आम आदमी पार्टी के नेता हैं बाबा दुबे जी, ये अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं, इनसे भी जाना जाए। शहर में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, उद्घाटन करने आ रहे हैं जिला कार्यालय का। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी फरीदाबाद को एक बार बर्बाद तो कर ही चुके हैं, ये सभी जनता को पता है। और मनोहर लाल जी जो कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं वो जनता के पैसे से 200 करोड़ रुपए घोटाले वाले पैसे से, और वो कार्यालय बना है भ्रष्टाचार पार्टी का भ्रष्टाचारी कार्यालय। उसका नाम होगा कि भ्रष्टाचार पार्टी का भ्रष्टाचारी कार्यालय के रूप में जाना जाएगा वो फरीदाबाद के अंदर। शासन सुशासन की बात कहाँ गई फिर? तो ये तो पार्टी शासन की बात करती है, सुशासन की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, सबका साथ सबका विकास वो एक जुमला था, ठीक है। जुमलेबाजी करने के लिए भाजपा के जितने भी नेता हैं सब जुमलेबाज हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सिर्फ जुमलेबाजी से भरे हुए हैं। जुमलेबाजी करना छोड़ दें, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, चाइना पाकिस्तान करना छोड़ दें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है कि ये चुनाव भारत के अंदर लड़ लें। सर, सबसे मेन बात यह है कि आजकल अभी चुनाव बिल्कुल अगर देखा जाए तो टाइम से खिलाफ हो रहा है। 2 चुनाव रुके हुए हैं, सरपंच के चुनाव हैं और नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन ऐसे में इसको और एक्सटेंड करना और बाकी कामों को करना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी नगर पंचायत का जो चुनाव, नगर निकाय का चुनाव जो आया हुआ है, जिसकी इन्होंने घोषणा की है कि 19 मई को जून को जो है वोट पड़ेगी और 22 जून को जो है इसकी घोषणा की जाएगी, ये सब एक फॉर्मेलिटियां हैं, औपचारिक धंधे हैं इनके। अगर ये चाहते कि चुनाव आज के 6 महीना पहले हो चुके होते हैं चुनाव, जो आज ये करवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी नीतियां ही गलत हैं, काम सारे उल्टे करते हैं और श्रेय सबसे ज़्यादा चाहते हैं। क्योंकि जो चुनाव आज ये करवाने की सोच रहे हैं, ये चुनाव 6 महीने पहले होना था। हमारे फरीदाबाद का चुनाव जो है 8 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म होता है नगर निगम का। नगर निगम के चुनाव के बारे में अभी तक जो है बीजेपी का कोई नेता सही ढंग से सोच ही नहीं पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनके दिमाग में एक डर बसा हुआ है। आम आदमी पार्टी पंजाब से चुनाव जीती, पंजाब से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी वालों की सांस फूलनी, नीचे ऊपर होनी चालू हो गई है। इनको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है नगर निगम का चुनाव कराएं और 0 पे आउट हो जाएं सब। और होगा भाई, चाहे आज चुनाव करा ले नगर निगम का या 6 महीने बाद करा ले, अब आम आदमी पार्टी इनको वो जवाब देगी कि जो पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस को दी है। क्यों जनता को विकास रास नहीं आएगी क्या फरीदाबाद में? विकास अगर हुआ होता तो बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती। यहां तो विकास की जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार को कौन पसंद करता है? जनता पसंद करती है। अगर भ्रष्टाचार को जनता पसंद करती है तो जनता के साथ ऐसे ही भ्रष्टाचार होते रहेंगे, घोटाले पे घोटाले होते रहेंगे, नेता मस्त रहेंगे, जनता सुस्त रहेगी। लेकिन देखा जाए तो ये चुनाव में जो देरी या फिर कुछ डिले बताते हैं, कहीं ना कहीं जो कानूनी अड़चने बताते हैं, कुछ अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कि कुछ अड़चने आ रही जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है।
हालांकि जो अभी फ़िलहाल इन्होंने रिलीज जारी किया उसमें ये बताया फरीदाबाद का नामो निशान नहीं, बाकी जगह और चुनाव होना है। तो ऐसे में फरीदाबाद में कौन सी इतनी बड़ी अड़चनें आ रही हैं? फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी की कार्यकारिणी पूरी तरह से संगठित हुई पड़ी है और इनको ये दिखाई देता है कि हम फरीदाबाद का चुनाव रोक लेंगे, बाकी जगह पे चुनाव जीत जाएंगे तो बीजेपी की सबसे बड़ी भूल होगी। हम पूरे हरियाणा में सक्रिय हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में सक्रिय हैं और हरियाणा के हर मोड़ पर इन्हें मात देंगे हम। इसके बाद नगर निगम में चुनाव करवाएंगे तो फरीदाबाद से इनका सुपड़ा साफ मिलेगा, 0 पर आउट होंगे ये मैं आज आपसे कह रहा हूं। आने वाले समय में जितनी ज्यादा देर तक ये चुनाव को खींचेंगे उतने ज्यादा इनके लोगों के, इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जब 2 दिन पहले आप लोगों का यहाँ पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में पूरे फरीदाबाद में ये शोर शराबा हो गया कि आप जितना दावा कर रहे थे उससे भी कम यहाँ पे आप लोग अपने आप को भीड़ जुटाने में नाकाम रहे। देखिए, हमारा भीड़ जुटाने का कोई विशेष तात्पर्य ही नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ जो किए थे वो तिगांव विधानसभा और फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। सिर्फ कार्यकर्ता और सदस्य ही हमारे आने थे। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का कहना था कि हम वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन करना चाह रहे हैं। अब कार्यकर्ता सम्मेलन में कितनी भीड़ इकट्ठा करेंगे हम लोग? 10 लाख, 10,000, 20,000, 25,000, उसमें क्या करेंगे? क्या जनता को, अपने कार्यकर्ता को क्या समझाएंगे भीड़ में? इसलिए जो हमारा हुआ है 2-2.5 हज़ार के आसपास हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में लोग इकट्ठा हुए हैं। लगभग 4500 कार्यकर्ता तो हमारे तिगांव में ही हैं। पर क्या था, ड्यूटी का टाइम था, कुछ लोग हमारे जो है ड्यूटी पर भी थे और ऐसे में जो है पूरी तरह से भीड़ इकट्ठा होने का जब समय आया तो भगवान भी कृपा करने लगे, हवा तेज चलने लगी और बूंदाबांदी भी होने लगी। उससे भी कुछ लोग पीछे हट गए, नहीं आए। पर जितना बढ़िया हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, ये भाजपा वाले इस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन कभी जिंदगी में कर भी नहीं सकते हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।